सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हीरो वालों को अप्रिशिएट है भाई कि आप लोगों ने जो बाइक लॉन्च की है ना वो बहुत अच्छी लॉन्च बहुत अच्छी बाइक आपने इंडियन मार्केट में लॉन्च की है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने जो प्राइस रखा है उस प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपने भाई बहुत अच्छी बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च की है। इसके लिए मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हीरो की एक्सट्रीम 210 वर्सेस KTM की RC 200। जो दोस्तों ये दोनों बाइक के बीच में कंप्लीट कंपैरिजन करने वाले हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग प्लस इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ दोनों के कंपैरिजन के बारे में। दोस्तों सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिटेल्स में बताऊँगा आपको, ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों बाइक के प्राइस कंपेरिजन के बारे में। दोनों बाइक में आपको कितना प्राइस कंपेरिजन देखने को मिलता है। आपको बताना चाहूँगा KTM की जो ड्यूक 200 है वो आप लोगों को एक्स शोरूम प्राइस आती है 2,17,000, 2,17,000 रुपये एक शोरूम प्राइस देखने को मिलती है, 2,17,000 रुपये। वही अगर हम बात करें अपनी नई एक्सट्रीम करिश्मा के बारे में, तो अपनी जो करिश्मा है वो एक शोरूम प्राइस आ रही है लगभग 2,73,000, 1,72,900 रुपीज़ प्राइस है, तो मैं 1,73,000 जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो 1,73,000 रुपीज़ के आसपास की आपको ये एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल रही है। मतलब अगर आप दोनों में प्राइस डिफरेंसेस देखें तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, लगभग 40,000 रुपये के आसपास का प्राइस डिफरेंसेस हमें दोनों बाइक में देखने को मिल रहा है, जो कि आई थिंक बहुत बड़ा अमाउंट होता है यार, है ना। चलिए फिर बात कर लेते हैं दोनों के कंपैरिजन के बारे में। सबसे पहले दोनों के डिज़ाइन एंड लुक के बारे में बात करते हैं। देखिए डिज़ाइन एंड लुक के बारे में अगर कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं कि अपनी जो KTM की RC 200 है उसका फ्रंट डिज़ाइन हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। इवन मुझे क्या, सभी को पसंद नहीं आता। पुरानी वाली RC की बात अलग थी, उसके सामने तो ये करिश्मा भी कहीं नहीं लगती। बट ये बात है कि अभी जो करिश्मा हीरो ने दी है भाई, और करंटली जो RC अवेलेबल है उसके कंपेयर में आई थिंक अपनी जो करिश्मा है वो ज़्यादा बेटर निकल के आ रही है लुकिंग वाइज एज़ कम्पेयर टू RC 200। मुझे अच्छी लग रही, बाकी आपको कैसी लग रही आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, दोनों का अब आते हैं इंजन कंपैरिजन में। KTM की RC 200 में 199.5 cc का लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक DOHC सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, और अपनी RC 200 में आपको बताना चाहूँगा करिश्मा में 210 cc का लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक 4-वॉल्व DOHC सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों में DOHC इंजन आता है, एक तरफ है 199.5 cc, एक तरफ है 210 cc, लेकिन पावर ऑलमोस्ट सेम है। करिश्मा अपनी 25.5 के आसपास का PS पावर जनरेट करती है एंड अपनी RC 200 25 का PS पावर जनरेट करती है। RC 200 19.2 का न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है, और करिश्मा में आपको 20.4 का न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिलता है। अब आप सोचिए कि RC 200 से ज़्यादा पावर आपको करिश्मा में देखने को मिल रही है। लेकिन भाई ध्यान रखिए, फ़िलहाल ये जो चीज़ अभी बुक में है, अभी रोड में बाइक उतरी नहीं है। रोड में जब आप ड्रैग रेस करेंगे तब अच्छी तरीके से समझ में आएगा क्लियरली कि हीरो जितना बोल रहा है उतनी वो परफॉर्म कर रही है। बट अगर जाएँ इसके नोट्स में तो भाई यहाँ पे अपनी जो करिश्मा है वो थोड़ा ज़्यादा पावर जनरेट कर रही है एज़ कम्पेयर टू RC 200। कूलिंग सिस्टम में दोनों बाइक में लिक्विड कूल इंजन मिलता है। फ्यूल सिस्टम में दोनों बाइक में FI आता है, जिसे फ्यूल इंजेक्टर कहते हैं। दोनों बाइक में आपको 6 गियर देखने को मिलेगा। करिश्मा तो RC से भी आगे है इस मामले में कि आपको करिश्मा में स्लीपर क्लच भी देखने को मिलता है, जो कि अपनी RC 200 में देखने को नहीं मिलता, जो कि हम कब से कह रहे हैं KTM वालों को अपडेट करो, बट फिलहाल इन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया है। RC की बोर साइज 72 mm है, करिश्मा की बड़ी है 73 mm, स्ट्रोक साइज 50 mm है, RC की 49 mm के आसपास की देखने को मिलती है। तो ये था दोस्तों दोनों का कंप्लीट इंजन कंपैरिजन। जैसे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे अपनी जो RC 200 है उससे ज़्यादा बेटर निकल के आ रही है अपनी हीरो की करिश्मा 210 नई वाली। बाकी आप बताइएगा कि आपका क्या राय है शायद इस दोनों बाइक्स में। बात करते हैं दोनों के माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में। अपनी RC जो है वो 35 का माइलेज देती है, और हीरो क्लेम कर रही है कि ये 42 का माइलेज देगी। भाई ये चीज़ पॉसिबल तो है नहीं, फिर देखते हैं। बाकी टॉप स्पीड दोनों का कंपनी सेम बोल रही है, लगभग 142 km/h, बट आई थिंक करिश्मा थोड़ी ज़्यादा 150 तक चले जाएगी। अब आते हैं दोनों के फ्रंट लाइटिंग्स में। दोस्तों करिश्मा में भी आप लोगों को सबसे पहले फुली LED डियर लाइट देखने को मिलता है। मेन लाइट में बाइक में आपको फुली LED लाइट देखने को मिलती है।
एंड अपनी RC 200 में भी आपको फ्रंट में फुली LED लाइट देखने को मिलती है, बट कहीं ना कहीं अपनी जो RC 200 है वो थोड़ी ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है कि लाइट परफॉर्मेंस करेगी। इल्यूमिनेशन विजिबिलिटी RC की थोड़ी बेहतर होगी। हालांकि करिश्मा में आपको प्रोजेक्टर लाइट मिलती है, बट RC की भी लाइट काफ़ी पावरफुल है। बात करें फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, यहाँ पे तो RC सीधे विनर है। RC में आप लोगों को 43 mm की UHD यानी कि अप से डाउन सस्पेंशन देखने को मिलता है, बट अपनी जो करिश्मा है उसमें आप लोगों को नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो भाई इसमें कोई कंपेरिजन नहीं है। बात कर लेते हैं दोनों के दोस्तों फ्रंट ब्रेकिंग में। अपनी जो RC है उसमें आपको फ्रंट में 110/70 की टायर मिलती है, करिश्मा में 180 की टायर मिलती है। ब्रेकिंग में आते हैं, ब्रेकिंग में स्पेशल फीचर में दोनों ही बाइक में आप लोगों को डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। जो ABS है, जो कि दोनों ही बाइक में आपको डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। प्लेट साइज के बारे में बात कर लें तो अपनी RC में आप लोगों को बताना चाहूँगा फ्रंट में 320 mm की प्लेट आती है, करिश्मा में हीरो वालों ने 300 mm की प्लेट दी है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, अब आते हैं रियर प्रोफाइल में। दोस्तों रियर प्रोफाइल में दोनों में आप लोगों को टेल लाइट LED देखने को मिलती है, और दोनों की टेल लाइट काफ़ी टक्कर की, दोनों एक दूसरे को काफ़ी टफ कंपटीशन देगी, क्योंकि RC की टेल लाइट भी बहुत प्रीमियम है। रियर में आपको RC में 150/60 के टायर है, करिश्मा में 140/70 के टायर है। रियर में RC में 230 mm की प्लेट है और करिश्मा में भी 230 mm की प्लेट निकल के आती है। बात करें सस्पेंशन के बारे में, सस्पेंशन में दोस्तों दोनों ही बाइक में आप लोगों को बताना चाहूँगा UHD फोक यानी कि अप्स एंड डाउन जो सस्पेंशन है वो आपको दोनों ही बाइक में देखने को मिलता है। तो दोनों के जो सस्पेंशन है वो आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब चलते हैं दोनों के स्पीडोमीटर की तरफ। दोस्तों स्पीडोमीटर में अगर हम कंपेयर करें तो दोनों का स्पीडोमीटर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट करिश्मा का स्पीडोमीटर थोड़ा ज़्यादा बेहतर निकल के आ रहा है। RC में आप लोगों को फुली LCD पैनल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर मिलेंगे। फीचर बाद में बताता हूँ, पहले आप स्पीडोमीटर समझ लीजिए। लेकिन अपनी जो करिश्मा है उसमें आप लोगों को डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। अब डिजिटल मीटर मिलने का ये फ़ायदा है कि भाई करिश्मा में आप लोगों को थोड़ा कलर टाइप का डिस्प्ले देखने को मिलता है, थोड़ा कलर है वहाँ पे। ठीक है, और लेकिन अपना जो RC का मीटर है उसमें आप लोगों को नॉर्मल LCD पैनल मिलता है, एकदम ब्लैक एंड वाइट। वहाँ पे आपको कोई भी कलर नहीं देखने को मिलता इसके मीटर में। तो करिश्मा का मीटर थोड़ा ज़्यादा बेटर है। फीचर आपको दोनों बाइक में ऑलमोस्ट बहुत सारे मिलेंगे, बट जो मेजर फ़र्क है वो आपको मैं बता देता हूँ विदाउट एनी टाइम पास। KTM की RC 200 में नेविगेशन नहीं मिलता, जो कि करिश्मा में मिलेगा। KTM की RC में आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलता, जो कि आपको करिश्मा में देखने को मिलता है। ये दो मेजर चीज़ें दो कि आपको करिश्मा में ज़्यादा बेटर मिल रहा है, बाकी सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाती है। सो ये था दोस्तों दोनों बाइक का कंप्लीट कंपैरिजन। अब बात आती है निकल के भाई कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर निकल के आ रही है। देखिए मैं भाई एक बाइक लवर हूँ, मैं किसी भी बाइक को बुरा नहीं बोलूँगा। दोनों ही बाइक अपने सेगमेंट में बहुत अच्छी है, दोनों ही बाइक इंडियन मार्केट की बहुत ज़्यादा पॉपुलर बाइक में से एक है। लेकिन अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे दोस्तों सीधे सीधे ये बात निकल के आ रही है कि अपनी जो करिश्मा है वो ज़्यादा बेटर निकल के आ रही है एज़ कम्पेयर टू KTM RC 200। रीज़न है प्राइस, सिर्फ प्राइस का सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि भाई 44,000 50,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बाकी इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कौन सी बेहतर लगी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।